नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जय महाराष्ट्र के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। एनसीपी एससीपी के सरबराह शरद पवार का बयान। एमवीए में सीटों की तकसीम पर बातचीत जारी, हतमी फैसले के लिए लगेगा मजीद वक्त। असेंबली इंतखाबात में तमाम तबकात को दी जाएगी मुनासिब नुमाइंदगी, शिवसेना लीडर संजय राउत का रद्द-ए-अमल। मुस्लिम नुमाइंदगी में इजाफे का किया जा रहा है मुतालबा। फिल्म अदाकार आमिर खान ने किया अकोला का दौरा। डॉक्टर पंजाब राव देशमुख ज़राई यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में की शिरकत, किसानों से किया तबादला ख्याल। कुरान इंसानियत के लिए हिदायत, एसआईओ की मुल्क गिर मुहिम का आगाज। कुरान मजीद के पैगाम को आम करना है मकसद। एनसीपी एससीपी धड़े के सरबराह शरद पवार ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी में सीटों की तकसीम 10 दिनों के अंदर होगी। शरद पवार ने कहा कि सीट शेयरिंग के हवाले से एमवीए लीडरान की बातचीत जारी है। इत्तेहादी पार्टियां अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। वाज़ेह है कि नवंबर के वस्त में महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात का इम्कान है, जिसको लेकर रियासत में सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। उधर शिवसेना लीडर संजय राउत ने कहा है कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में तमाम तबकात को नुमाइंदगी दी जाएगी। कांग्रेस लीडर हुसैन दलवाई के जरिए मुसलमानों को असेंबली इंतखाबात में 24 सीटें देने का मुतालबा किया गया है। लोकसभा इंतखाबात के नताइज के बाद मुस्लिम लीडरों के जरिए मुसलमानों को ज़्यादा टिकट देने की मांग बढ़ रही है। इस दौरान संजय राउत ने कहा कि सीटों की तकसीम को लेकर महाविकास अघाड़ी की बातचीत जारी है। देखिए, महाविकास आघाड़ी में कोई फार्मूला की जरूरत नहीं है। हम तीनों 6 घंटा नहीं, अब तक हम 4 दिन पूरा तैयारी करके बैठे हैं और भी बैठेंगे, लेकिन जल्दी ही ये हमारी सीट शेयरिंग का जो काम है वो पूरा हो जाएगा। ये तीसरा फ्रंट चौथा फ्रंट होता है ना, देश में कहाँ भी होता है, ये बीजेपी को मदद करने के लिए खड़ा होता है, या उस राज्य में जो पॉलिटिकल स्थिति होती है, सरकारें होता है, ये उनके स्पॉन्सर्ड होते हैं। तीसरा फ्रंट चौथा फ्रंट, ये अब तक का इतिहास। मराठा तबके को रिजर्वेशन के मुतालबे पर अनशन कर रहे लीडर मनोज जारंगे पाटिल ने कहा कि रियासत में मराठों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस के पास ओबीसी से मराठों को रिजर्वेशन देने का ये आखिरी मौका है। मनोज जारंगे पाटिल इस वक्त अंतरावली सराटी में भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने वडी गोदरी में मराठा ओबीसी तनाज़े पर भी तबसरा किया। मनोज जारंगे की हिमायत में रियासत भर में बंद मनाया जा रहा है। जालना में भी बंद रहा। इस दौरान एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट कमेटी, सराफा मार्केट, शहर का मरकज़ी बाज़ार मुकम्मल तौर पर बंद रहा। बाज़ मकामात पर मराठा तहरीक ने टायर जलाकर हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत जारंगे पाटिल के मुतालबे को जल्द पूरा करे। 16 तारीख से मराठों के संघर्ष योद्धा जारंगे पाटिल अंतरवाली सॉरिटी में अनशन पे है और ये सरकार जानबूझ के अनदेखा कर रही है। आज उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और सरकार या कोई लोक प्रतिनिधि इस आंदोलन पे लक्ष्य नहीं दे रहा है। इस वजह से आज मराठा समाज के भावनाओं का उद्रेक हुआ और ये हमने आज जालना बंद का ऐलान किया था और इस ऐलान के बावजूद हमारे को जालना के सभी व्यापारियों ने
कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभी व्यापारियों ने मराठा समाज को पाठिंबा देते हुए, जरंगे पाटिल को पाठिंबा देते हुए आज जालना उत्सुकपने बंद रखा। इसलिए मैं सभी व्यापारी भाइयों का धन्यवाद करता हूं और सरकार को इशारा देता हूं की हे सुरुवात आहे। प्रथमतः आम्ही सर्व व्यापारी वर्गाचे आभार मानतो, कारण आम्ही काल निवेदन देऊन कलेक्टर साहेबाला विनंती केली, जालना बंदची हाक दिली। त्या करताना व्यापारी वर्ग व समाजातील वर्गाने सर्वांनी आम्हाला सपोर्ट करून बंदचे आव्हान पाळले आणि आज एक मनोज जरंगे पाटलाच्या सपोर्ट म्हणून त्यांनी हा बंदचं आव्हान पाळून एक समाजावर एक हे उपकार केला आहे। तरी आम्ही या व्यापारी वर्गाचे सगळ्याचे समाजाच्या वतीने माझ्या वतीने आभार मानतो। फिल्म स्टार आमिर खान ने अकोला का दौरा किया, जहां उन्होंने डॉक्टर पंजाब राव देशमुख ज़राई यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान आमिर खान ने किसानों से बातचीत की। वाज़ेह है कि आमिर खान ने महाराष्ट्र के किसानों के लिए पानी फाउंडेशन शुरू किया है। इस प्रोग्राम के दौरान उन्होंने कहा कि पानी फाउंडेशन शिवार फेरी के ज़रिए यूनिवर्सिटी से मुंसलिक है। उन्होंने कहा कि किसानों की खुशहाली के लिए कोशिशें की जाएंगी। इसमें तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मैंने हमेशा ये मान के चला हूँ मैं कि आप जिस काम में भी हो उसमें आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। जो आप लोग मुझे परफेक्शनिस्ट बोलते हो ना, तो उसमें परफेक्ट होना चाहिए। उसके लिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है। आप भले फिल्म मेकिंग की बात करो, आप फार्मिंग की बात करो, जर्नलिज्म की बात करो, कोई भी आप क्षेत्र में, जितनी आपकी नॉलेज ज़्यादा होगी उतना आपका काम ज़्यादा अच्छा होगा। हम लोग एक फिल्म बनाते हैं तो हम लोग फिल्म में कम से कम 1 साल हमारा प्रेपरेशन होता है, तैयारी होती है 1 साल की। उसके बाद जाके हम एक्चुअली शूटिंग शुरू करते हैं 1 साल की तैयारी के बाद। तो हर काम में एक्सपर्टीज़ होती है। जैसे 3 इडियट्स में हमने बोला है ना कि महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र हुक्मरान महायुति और अपोजिशन महाविकास अघाड़ी के दरमियान सीटों की तकसीम को लेकर अभी मीटिंगों का दौर जारी है। ऐसे में प्रकाश अम्बेडकर की क़यादत वाली वंचित बहुजन अघाड़ी ने अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त का ऐलान कर दिया है। पहली फहरिस्त में नांदेड़ जुनूब से वंचित के रियासती तर्जुमान फ़ारूक अहमद को टिकट दिया गया है। जैसे ही फ़ारूक अहमद की उम्मीदवारी का ऐलान हुआ, उन्हें मुबारकबादी का सिलसिला शुरू हो गया। शहर में मुख्तलिफ अफराद की जानिब से उनकी गुलपोशी की गई। अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब के क़यादत में पिछले 6-7 सालों से हम काम कर रहे हैं। पिछली बार उन्होंने उम्मीदवारी दी थी, लेकिन कम वक्त होने से हम आवाम तक पहुंच नहीं पाए थे। पिछले 5 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हम वंचित बहुजन आघाड़ी का परचम लेकर अवामी मसले मसाइलों पे ज़मीन पर काम कर रहे हैं। और जो कार्यकर्ता ईमानदारी से पार्टी के साथ काम करता है उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती। इस बात का सबूत के तौर पर पहले ही लिस्ट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब ने मुझे उम्मीदवारी का डिक्लेरेशन किया है। नांदेड़ ये बहुत बड़ा अम्बेडकरवादी राजनीति का और माइनॉरिटी का गढ़ रहा है। नांदेड़ से 4 बार मुस्लिम क़यादतें विधानसभा का चुनाव लड़कर वोट लेकर जीत कर आई है और कई बार MLC रहे हैं, मिनिस्टर रहे और डिप्टी स्पीकर भी रहे। बावजूद उसके अम्बेडकरवादी और माइनॉरिटी मुसलमानों की लीडरशिप को ख़त्म करने का काम सड़े गले हुए कुछ चेहरों ने, कुछ परिवारों ने किया था। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार एक तरोताज़ा क़यादत के तौर पर विधानसभा के असेंबली के इलेक्शन में नांदेड़ के आवाम को साथ में लेकर उनकी दुआओं से, उनके सपोर्ट से इंशाल्लाह असेंबली में। तो रियासत में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। शोलापुर में अजित पवार की NCP में तनाज़ा है। इस तनाज़े की वजह से पार्टी लीडर अमीश पाटिल ने अजित पवार के ज़िले मोहोल के दौरे के पेश नज़र मोहोल बंद की कॉल दी थी। मुजाहिरीन ने आज मोहोल में नायब वज़ीर आला अजित पवार के काफ़िले को रोकने की भी कोशिश की। महाराष्ट्र में अक़लियती मुस्लिम तबके की तादाद ज़्यादा है। असेंबली की 45 सीटें मुस्लिम कम्युनिटी को देने का मुतालबा किया जा रहा है। शोलापुर के ऑल इंडिया मुस्लिम समाज के सदर हाजी MD शेख ने उम्मीदवारी की मांग की है। उनका कहना है कि आज तक तमाम पार्टियों ने अक़लियती मुस्लिम समाज को इंसाफ दिलाने का काम नहीं किया और ना ही उन्हें कभी सियासत में मुनासिब नुमाइंदगी दी गई।
मुस्लिम समाज और अल्पसंख्यक समाज पर भारत देश में जो आज तक अन्याय होता है उस अन्याय का विमोड़ करना जरूरी है। इसलिए हमने इस मर्तबा ठहराया आने वाले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र राज्य में टोटल 288 सीटें हैं। उसमें से महाविकास आघाड़ी ने अल्पसंख्यक समाज को यानी कि मुस्लिम समाज को कम से कम 42 से 45 सीट महाराष्ट्र में छोड़ना जरूरी है और उसमें से सोलापुर शहर मध्य विधानसभा मतदार संघ में जहां पर परिणीतिताई शिंदे चुन के आते थे उनको हमने खासदार बनाया है, तो वो जगह खाली हुई है, तो वहां पर अल्पसंख्यक समाज का एक उम्मीदवार देना चाहिए। और उसके लिए मैं माशाल्लाह मानवत रखने वाला और आधी रात को समाज के लिए आगे आने वाला और कामकाज करने वाला मैं उम्मीदवार हूं। मैंने आज तक महाराष्ट्र राज्य के सरकार किसकी भी हो 50 से ज्यादा जीआर काटने में मैंने काम किया है। सोलापुर शहर मध्य से एक उम्मीदवार मुसलमान को देना जरूरी है और उसके लिए तगड़ा उम्मीदवार बोल के एमडी शेख सोलापुर से है। शोलापुर एमआईएम के सदर फारूक शब्दी ने कहा कि रामगिरी महाराज और नीतीश राणे के खिलाफ मुंबई में होने वाले एहतजाज में शोलापुर से भी बड़ी तादाद में लोग शिरकत करेंगे। उन्होंने रामगिरी महाराज और नीतीश राणे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 23 सितंबर के दिन औरंगाबाद के माजी खासदार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के जनाब इम्तियाज जलील साहब ने जो चलो मुंबई का नारा दिया है, वो चलो मुंबई नारा जो है आपको जैसे पता होगा कि कुछ दिनों पहले कोई एक महाराज ने हमारे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक ये जो राज्य सरकार है इन्होंने हमारे काफ़ी कंप्लेंट करने के बावजूद, विरोध दर्शाने के बावजूद उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है और उलट इन्हीं की पार्टी के कुछ आमदार, कुछ नेता अनशन बक रहे हैं। तो हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री को ये बताने के लिए कि मुसलमान कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है लेकिन हमारे नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो विरोध दर्शाने के लिए हम लोग सब बड़ी तादाद में यहाँ पूरे महाराष्ट्र स्टेट से मुंबई की तरफ कूच कर रहे हैं और 23 तारीख को हम लोग सब मुंबई आने वाले हैं। उसके साथ साथ हम लोग ये विरोध दर्शाने के साथ साथ हम लोग एक संविधान की कॉपी भी गिफ्ट करना चाहते हैं महाराष्ट्र के सीएम साहब को। और जो शपथ ली जाती है, जो शपथ लेकर विधानसभा में आमदार या मंत्री बनते हैं, वो शपथ में क्या पढ़ाया जाता है उसकी याद दिलाने के लिए हम लोग सब वहाँ पर जमा हो रहे हैं। जमात इस्लामी हिंद जलगांव के शोबे ख्वातीन ने कौमी मुहिम अखलाकी मुहासिन आज़ादी के ज़ामिन के तहत जीएस ग्राउंड जलगांव में एक इंसानी जंजीर का अहतमाम किया जिसमें ख्वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ख्वातीन ने अखलाकियात से मुताल्लिक़ प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिनमें आज़ादी के नाम पर फहाशी, जिनसी हरासानी और मगरबी सकाफ़त के फैलाव जैसे मसाइल और उनके हल दर्ज थे। मुहिम के फ़ोल्डर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मराठी में किताबें और कुरानी नुस्खे तक़सीम किए गए। एक दस्तखती मुहिम भी चलाई गई जिसमें राहगीरों ने इस मुहिम के मकसद से इत्तफ़ाक़ करते हुए अपने दस्तखत किए। एक कैंपेन चला रही है जिसका उद्देश्य है कि दुनिया को बताए कि किस तरीके से अगर हम चाहते हैं कि हमें स्वतंत्रता मिले तो स्वतंत्रता की बुनियाद नैतिकता होना चाहिए। अगर हम ऐसी स्वतंत्रता की डिमांड कर रहे हैं जिसमें नैतिकता का कोई आधार नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है, तो स्वतंत्रता, आज़ादी, फ्रीडम नहीं है बल्कि वो आवारागर्दी या फिर मनमानी कहलाएगा। ऐसी आज़ादी जिससे दूसरों के हुकूक पे डाका डले, जिसको दूसरों को तकलीफ पहुंचे, उसे हम आज़ादी नहीं कह सकते हैं। यही मकसद लेकर आपके सामने जमात इस्लामी हिंद की महिला विभाग ह्यूमन चेन के जरिए से जलगांव शहर वासियों के लिए पैगाम लेकर खड़ी हुई है। हमारा मकसद है कि हम इस कैंपेन के जरिए से महिलाओं, बच्चियों पर होने वाला शारीरिक अत्याचार, रेप, बलात्कार को रोक सके, क्योंकि ये सब फ्रीडम के नाम पर हो रहा है। अगर हम कह रहे हैं कि फ्रीडम है हर किसी को अपने तरीके से जीने का, रहने का, करने का,
तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की फ्रीडम पर हाथ डालें। तो यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर ह्यूमन चेन बनाकर खड़े हैं। बहुत सारे पोस्टर्स हैं, पोस्टर्स के ऊपर आप लोगों के लिए हर लैंग्वेज में मैसेज है, चाहे फिर वो प्रेषित वाणी हो, कुरान का श्लोक हो, या फिर जो ग्रेट पर्सनालिटीज है जैसे महात्मा गांधी की भी यहाँ पर कोटेशंस लिखी हुई है। कुरान पाक मुआशरे में अखलाकी उसूलों के क़याम के लिए कामिल और दायमी हिदायत है। इसकी अदम मौजूदगी मुआशरे में महसूस की जाती है, जिसके पेश नज़र स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने मुल्कगीर मुहिम कुरान इंसानियत के लिए हिदायत का आगाज़ किया है। इस मुहिम के तहत मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों में लेक्चर्स का अहतमाम किया जाएगा। इसके अलावा मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पेशावर अफराद जैसे पुलिस अफसरान, सहाफ़ी, डॉक्टर, वकला, मुख्तलिफ इदारों के मुअज़्ज़िज़ीन, मुफक्किरीन और समाजी मुस्लिहीन के साथ मुलाकातें की जाएगी ताकि कुरान के बारे में आगाही पैदा की जा सके। ये आने वाले 15 दिनों में एक स्टेट वाइड कैंपेन कुरान फॉर मैनकाइंड, कुरान सबके लिए, कुरान पूरे इंसानों के लिए, इस टॉपिक के तहत कर रहा है। इस कैंपेन का बेसिक उद्देश्य यही है कि इस वक्त जबकि नफ़रत को फैलाया जा रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग को फैलाया जा रहा है, लोगों के दरमियान बहुत सिस्टमेटिकली नफ़रत को आम किया जा रहा है, तो ये नफ़रत का जो कुछ इलाज है वो यही है कि हम एक दूसरे को समझें, बातचीत करें और एक दूसरे के ग्रंथ को, रिलीजन को समझने की कोशिश करें। इसी के नतीजे में ये हो सकता है कि इस समाज के अंदर जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग पाई जाती हैं, वो लोग जो पॉलिटिकल गेन के लिए और अपने अलग अलग फ़ायदों के लिए यहाँ पर नफ़रत को आम कर रहे हैं, डिवीज़न पैदा कर रहे हैं, उनके उस मिशन को हम नाकाम कर सकते हैं। तो पहला इस कैंपेन का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम एक डिस्कशन का, बातचीत का माहौल यहाँ पैदा करना चाह रहे हैं और इस नफ़रत के एजेंडे को नाकाम बनाना चाह रहे हैं। पुणे के वडगांव शेरी में एक जुलूस के दौरान डीजे साउंड पर बैठकर झंडा लहराने के दौरान हाई वोल्टेज बिजली का झटका लगने से 2 नौजवानों की मौत हो गई है। महलूकीन की शनाख्त ज़करिया शेख और अभय वाघमारे के तौर पर की गई है। ऐन शाहिदीन के मुताबिक 2 नौजवान डीजे ट्रक पर चढ़े थे और झंडा लहरा रहे थे कि झंडा हादसाती तौर पर हाई वोल्टेज बिजली के तारों से टकरा गया। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। एनसीपी एससीपी के सरबराह शरद पवार का बयान, एमबीए में सीटों की तकसीम पर बातचीत जारी, हतमी फैसले के लिए लगेगा मजीद वक्त। असेंबली इंतखाबात में तमाम तबकात को दी जाएगी मुनासिब नुमाइंदगी, शिवसेना लीडर संजय राउत का रद्द-ए-अमल, मुस्लिम नुमाइंदगी में इजाफे का किया जा रहा है मुतालबा। फिल्म अदाकार आमिर खान ने किया अकोला का दौरा, डॉक्टर पंजाब राव देशमुख ज़राई यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में की शिरकत, किसानों से किया तबादला ख्याल। कुरान इंसानियत के लिए हिदायत, एसआईओ की मुल्कगीर मुहिम का आगाज, कुरान मजीद के पैगाम को आम करना है मकसद। जय महाराष्ट्र में आज बस इतना ही। जय महाराष्ट्र की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।